Hello बच्चों, this is a lecture of physics for class 11th and in that lecture we are going to discuss the mathematical tools. Yes बच्चे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल टूल्स. इन मैथमेटिकल टूल्स मीन्स मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलेज हैं, मेथड्स हैं, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस पार्ट का, उनको आप फिज़िक्स में कैसे अप्लाई करोगे. बिकॉज बच्चे फिज़िक्स में आपका डिफरेंशिएशन की भी नीड होगी और इंटीग्रेशन की भी होगी. तो उनको किस तरह से करना है, या फिर मैं क्या कहूँ तो डिफरेंशिएशन क्या है और इंटीग्रेशन क्या है, इनका सिर्फ हम उतना ही पार्ट यहाँ पे करेंगे जितना मुझे फिज़िक्स में इसके नीड है. ठीक है, चलिए बच्चे, अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो दैट्स एवरेज रेट ऑफ ए चेंज. देखिए, सबसे पहले बच्चे डिफरेंशिएशन को आप डिनोट कैसे करते हो, दैट्स डी बाई डी एक्स. डी, ये देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा है, डी बाई डी टी लिखा है, डी बाई डी वाई लिखा है. ठीक है, डी बाई डी एक्स का मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ कोई भी वेरिएबल हो वो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या वेरिएशन होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में एंड वाई के रिस्पेक्ट में. यहाँ पे एक्स और वाई आपके पोजीशन वेक्टर भी हो सकते हैं, या पोजीशन वेक्टर नहीं, कोई पोजीशन टर्म भी हो सकती है हमारी. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन को अगर मैं आपको डिफाइन करूँ, दैट्स अ रेट ऑफ ए चेंज ऑफ ए फंक्शन. मान लो मैं y आपका एक फंक्शन है, दैट्स y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है. ठीक है, तो यहाँ पे x जो है, यहाँ पे x की वैल्यू आप 1, 2, 3, ये एफ ऑफ एक्स बच्चे हम मान लेते हैं दैट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे, x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो आपके पास y की वैल्यू अलग आएगी, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू अलग आएगी, 3 रखोगे तो आपके पास y की वैल्यू अलग आएगी. सो विद रिस्पेक्ट टू x के में चेंज होने के साथ साथ आपका y में भी चेंज हो रहा है. समझ रहे हो इस चीज़ को? मैंने x की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, तो इस तरह से जैसे जैसे आप x को चेंज करो वैसे वैसे आपका y चेंज हो रहा है. तो द रेट ऑफ ए चेंज ऑफ ए फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x इज द डेरिवेटिव ऑफ अ y, दैट्स अ dy बाय dx. इससे आप डिनोट करोगे दैट्स अ डेरिवेटिव ऑफ अ dy बाय dx ऑफ अ y, इन विच क्या चीज़ है, दैट्स अ रेट ऑफ change of function y with respect to variable x. मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन, यानी कि y का x के साथ जो चेंज हो रहा है वो क्या हमारा डिफरेंशिएशन है. बच्चे देखिए, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन करना कैसे है. अदरवाइज बच्चे मैं आपको डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन करने लगूँ तो अगर मैं स्लोप, आपने ग्राफ में स्लोप पढ़ा होगा, जैसा टेंजेंट ऑफ थीटा होता है. अगर आपके पास स्लोप जो है एक स्ट्रेट लाइन होती है तो थीटा में कोई वेरिएशन नहीं होती. वहीं आपका अगर जो स्लोप नहीं, आपके पास अगर इसी का मैं ग्राफ प्लॉट कर दूँ, मुझे ऐसे रैंडमली मिल रहा है, तो हर एक स्लोप के ऊपर आपका ये मान लो इस तरह से रैंडम ये आपको कर्व मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका जो थीटा बनेगा ये अलग बनेगा. मैं यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ ये थीटा 1, थीटा 2. तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे. आप सिर्फ जो चीज़ें आपको फिज़िक्स में नीड है मैं वही चीज़ें बता रही हूँ आपको. सो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. तो डिफरेंशिएशन क्या है बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, वेरिएबल के साथ. क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चे, x एक वेरिएबल था, आप x को तो चेंज कर रहे थे, x को जैसे जैसे चेंज करते जा रहे थे आपका y चेंज होता हुआ जा रहा था. ठीक है, यहाँ पे बच्चे कुछ फॉर्मूलेज है या कह सकते हो कुछ रिजल्ट है. इन रिजल्ट्स को यू कैन मग अप योरसेल्फ, लर्न कर लीजिए. सो सबसे पहली बात करती हूँ कि अगर मान लो कोई कांस्टेंट है, मैंने ये आपके पास लेट c जो है बी अ कांस्टेंट. c जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है. अगर c हमारा एक कांस्टेंट है तो इसका अगर डेरिवेटिव आप निकालोगे, c का अगर डेरिवेटिव आप निकालोगे तो वो होगा 0. यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब भी आप फाइंड आउट करोगे
तो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सेकंड वन अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए आपको y जो गिवन है दैट्स c इंटू में x, यानी कि ये मान लेती है 2x, c एक कांस्टेंट और ये आपको x गिवन है। यहाँ पे अगर आप dy बाई dx निकालते हो बच्चे, तो ये 2 आपका आउटसाइड आ जाएगा और वेरिएबल आपका अंदर रह जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी। That's a y is equals to cx where c is the constant, and derivative of cx is equals to c derivative of x, यानी कि derivative of y by derivative of x, ये मिलेगा। क्लियर है? चलिए फिर बच्चे, अगर मैं ये बच्चे कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूलेज तो भाई आपको मैथ्स में समझने पड़ेंगे, यहाँ लर्न करने पड़ेंगे। मान लो आपको y जो है वो गिवन है x की पावर n, और इसका दैट्स यू हैव टू फाइंड आउट द dy बाय dx। सो बच्चे दैट्स अ dx की पावर n बाय dx। बच्चे जब आप डेरिवेटिव करोगे इस तरह की टर्म्स के, सो x की पावर n के, तो क्या होगा बच्चे, n x n माइनस 1, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। x की पावर n का डेरिवेटिव करते हो तो पावर आगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर गिवन हो, या मान लेते हैं ये आपको x4 गिवन है, ठीक है, एंड आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो ये x की पावर 4 दैट इक्वल्स टू 4 x की पावर 4 माइनस 1, दैट्स अ 4 इंटू में x की पावर 3, ये आएगा आपके पास डेरिवेटिव, ठीक है। देन फोर्थ वन की बात करें बच्चे, दैट्स अ y इज इक्वल्स टू u प्लस माइनस ऑफ v। यहाँ पे बच्चे u और v ये दोनों फंक्शन है किसके, x के। एक तरह से मान लीजिए ये आपको गिवन है, दैट्स अ 2x क्यूब प्लस x या 3x, ये आपको गिवन है। यहाँ पे u और v ये मैंने भाई लेट किया, ये u और v जो है वो फंक्शन किसके हैं, x के हैं। तो अब अगर y इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस ऑफ v है, और आपको से बोला जाए यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ए y, एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये बच्चे प्लस माइनस साइन, तो आप क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ v बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? सिंपल सी बात है, ये देखिए ज़रा बच्चे, सॉरी सिंपल सी बात है, दैट्स अ y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x है। इसका देखिए बच्चे डेरिवेटिव आप निकालते हो dy बाई डी एक्स, दैट्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2 कांस्टेंट अब बाहर रह जाएगा, दैट्स अ d ओवर d ऑफ x विद x क्यूब। यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट है, 3 रह गया आउटसाइड, ये बन गया dx बाय d। अब ये देखिए बच्चे, यहाँ पे x की पावर है 1, ठीक है, यहाँ पे x की पावर है 3, बट 2 को थोड़ी देर के लिए बाहर रखिए। देखिए ज़रा, ये था हमारा, ज़रा देखिए बच्चे, ये था आपके पास x की पावर n का जो डेरिवेटिव था। तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो ये देखिए n कितना है, 3 है, 3 आ गया बाहर, x n कितना है, 3 माइनस 1, यही होगा, प्लस 3x की पावर 1 है तो 1 आगे आ गया, दैट्स x 1 माइनस 1, x की पावर 0 हो गई, x की पावर 0 ये आ गया बच्चे, ये 2 बच्चे सिर्फ इतने के साथ मल्टीपल था, तो ये आ जाता है 2 इंटू 3 दैट्स अ 6, 3 माइनस 1 दैट्स अ 2, प्लस 3 x की पावर 0 1 होता है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो माइनस साइन आ जाता, ठीक है। चलिए अब ज़रा इसी में फिफ्थ वन है आपका, दैट्स अ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू, जस्ट अ वेट, ये है बच्चे आपके पास प्रोडक्ट रूल। मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू यू, वी आपको गिवन है, u इंटू में v, ठीक है, ये आपको गिवन है, समझ रहे हो इस बात को। यहाँ पे u और v जो है वो दोनों फंक्शन किसके हैं, x के,
ये बात भी बिठा लीजिए दिमाग में। अब आपसे अगर dy बाई डी एक्स निकलवाया जाए, सो बच्चे आपने क्या करना है, इनकी नेमिंग कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। सो दैट्स अ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वन प्लस साइन आएगा भाई, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पे अगर u आपका फर्स्ट फंक्शन था तो डेरिवेटिव ऑफ v बाय डेरिवेटिव ऑफ x, सेकंड था आपका v, दैट्स अ डेरिवेटिव ऑफ u बाय डेरिवेटिव ऑफ x। ये होगा आपका, समझिए ज़रा इस चीज़ को। अगर बच्चे मैं आपको चेन रूल का कराऊँ, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। यस बच्चे देखिए ज़रा, ये आपको क्वेश्चन है, दैट्स अ 3x स्क्वायर प्लस 7 एंड दैट्स अ 6x प्लस 3, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, ये आपका हो गया u और ये हो गया v, यानी कि ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अप्लाई कर लीजिए, दैट्स अ dy बाई डी एक्स करते हो, क्या था फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ ए सेकंड, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करोगे बच्चे, दैट्स अ डी ओवर डी ऑफ x 6x प्लस 3, ठीक है, एंड प्लस v आपका एज इट इज़ 6x प्लस 3 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट्स अ 3x प्लस 7। ठीक है बच्चे, अब ज़रा देखिए बच्चे, मैं यहाँ पे पहले इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। ये मान लेते हैं मेरा ए पार्ट है, ज़रा इसको देखिए बच्चे, d ओवर डी एक्स है आपका 6x प्लस 3, ये u प्लस वी की फॉर्म नहीं है, तो u प्लस वी का फॉर्मूला अभी तो कराया, उसमें क्या था, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, दैट्स अ d ओवर डी एक्स ऑफ ए 6 ऑफ x प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ ए 3। यहाँ पे ज़रा देखिए बच्चे, ये 6 कॉन्स्टेंट है, ये 6 आ गया बाहर, x की पावर है 1, ठीक है, x की पावर 1 यानी कि 1 आया था आगे, एंड 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0, ये आ गया 6 प्लस 0, ये आ गया 6, यानी कि बच्चे ये आपके पास बन जाता है 6, ये जो a आया वो आ गया आपके पास 6। क्लियर है? अब ज़रा देखते हैं ये वाला डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 7, ये ज़रा बच्चे मैं यहाँ पे कर दूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज पे मज़ा नहीं आएगा। दैट्स अ 3x स्क्वायर आपके पास ये है डेरिवेटिव u प्लस वी, यानी कि 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7। ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी बिकॉज 7 इज़ अ कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ देखिए 3 कांस्टेंट था तो आपने 3 को लिख लिया आउटसाइड, डेरिवेटिव किसका बना अब x का स्क्वायर, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या था बच्चे, ये देखिए x की पावर n का डेरिवेटिव था n, x की पावर n माइनस 1, यहाँ पे n कितना है 2 एंड x की पावर 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, दैट्स 2x और इंटू में 3 तो था ही इसके, यानी कि ये आ गया 6x, यानी कि यहाँ से इसका डेरिवेटिव आ गया 6x। बस a6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये है सिंपल सा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसी तरह से बच्चे आपका क्वोशिएंट रूल भी है और चेन रूल भी है, ज़रा देख लेते हैं इन्हें भी। ये बच्चे देखो, अभी तो मैं आपको फॉर्मूलाज बता रही हूँ, जहाँ जहाँ पे भी ये अभी, क्योंकि मोशन है ना 1 डायमेंशन जो अभी हम कर रहे हैं, वहाँ पे आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आपके यूज़ होंगे, तो जस्ट बिफोर दैट मैं इस चीज़ को आपको करा रही हूँ। दैट्स अ क्वोशिएंट, इट्स अ क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट यानी कि डिवीजन वाला रूल। अभी जो हम करके आए थे वो करके आए प्रोडक्ट रूल, और अभी करेंगे हम डिवीजन वाला रूल। ठीक है, क्वोशिएंट रूल का मतलब है जैसे y इज इक्वल्स टू u बाई वी, वेर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। अब ये बच्चे देखिए बहुत सिंपल सा होता है, पर बच्चे इसे में घूम जाते हैं। पढ़ा है u बाई वी p बाई q की फॉर्म पढ़ी है, ये आपका न्यूमरेटर है बाय डिनोमिनेटर, यही होता है।
सो डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। करना क्या बच्चे, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का नीचे स्क्वायर कर लीजिए। कर लिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर को बिठा दीजिए, हो गया। फिर डेरिवेटिव लेके आइए। डेरिवेटिव किसका करना है, डिनोमिनेटर तो यहाँ चला गया, बचा कौन बेचारा, न्यूमरेटर। डिवीज़न है, आप नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके जा रहे हो, दैट्स अ माइनस आ जाएगा। न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। अब डेरिवेटिव किसका बच गया, डिनोमिनेटर का। बस यही तो है। फिर मैं इसको भी सिंपल पेन से लिखती हूँ, दैट्स अ डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। ये रहेगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि न्यूमरेटर तो ऊपर ही था, मैं नीचे से ऊपर लेके जा रही हूँ किसको, डिनोमिनेटर को, तो नेगेटिव आ गया न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स विद डिनोमिनेटर, ठीक है। एंड दैट्स डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया डी वाई बाय डी एक्स। समझ रहे हो इस चीज़ को। इसी से रिलेटेड बच्चे आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं। आपको y जो गिवन है दैट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय द x माइनस 2। ये देखिए बच्चे, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाय डी एक्स चाहिए आपको। तो ये ज़रा देखिए भाई, ये आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। डिनोमिनेटर एज इट इज़, एक्स माइनस 2 एज इट इज़। डेरिवेटिव किसका, न्यूमरेटर का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस किया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ गया, अब न्यूमरेटर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब कर लीजिए, ये पहले मैं इस टर्म को सोल्व करके ले आती हूँ, फिर ज़रा इसको कर लेंगे। अब ज़रा देखिए बच्चे, आपके पास है भाई, मैं सेपरेटली कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये टर्म थी आपके पास, इसका डेरिवेटिव करोगे, ये आपके पास बच्चे देखिए u प्लस वी की फॉर्म बन रही है, तो अप्लाई कीजिए डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स ऑफ ए u प्लस डेरिवेटिव d ओवर x ऑफ ए v। u क्या है, एक्स स्क्वायर है, और v क्या है, 1 है। कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो बच्चे क्या आएगा भाई, x की पावर यानी कि 2 आगे आ गया और 1 पावर कम हो जाती है, दैट्स 2x आ गया, ठीक है। ये आपका मेरा फर्स्ट पार्ट मैंने जब किसका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया वो आ गया। अब सेकंड पार्ट है आपके पास d ओवर डी एक्स एक्स माइनस 2, तो ये भी तो क्या है आपका u माइनस वी तो है, यानी कि डेरिवेटिव d ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ u माइनस डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ v। यहाँ पे u क्या है, x है आपके पास, दैट्स अ डी एक्स बाय डी एक्स माइनस डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ 2। ये कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव है, ये आपका 0 हो जाएगा। सो बच्चों, हमारे पास जो सेकंड था आपका, दैट्स अ डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स एक्स माइनस 2। जो हमने जो सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव किया, दैट्स अ डी बाय डी एक्स एक्स माइनस 2। सो वहाँ पे आपका देखो अबाउ था u प्लस वी, ये आपका u माइनस वी आ गया, x माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ ए u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। तो यहाँ पे x है डी एक्स बाई डी एक्स माइनस ये डेरिवेटिव ऑफ है कांस्टेंट टर्म, ये तो 0 जाना है। डेरिवेटिव यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, x की पावर 1 है, तो इसका डेरिवेटिव करते हो 1 आ गया, आगे 1 माइनस 1 यानी कि 1x की 0, यानी कि डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 आ गया। सो आपके पास सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव मिल गया 1 एंड इस फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव मिल गया 2x। एंड यहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया हुआ था, तो आपके पास था टर्म x माइनस 2 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि आपने किसका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, और वो आपके पास क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 आया 1 डिवाइडेड बाय द x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट्स 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो ये आ जाता है डिवाइडेड बाय द
एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 माइनस 2 टू ज़ा 4 ऑफ एक्स। समझ रहे हो भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x इंटू में b आपका 2 टू ज़ा 4 आ जाता है। सो यू गेट द रिजल्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय द एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये आपके पास आंसर आ गया, बस इतनी सी बात थी। तो ये है आपका क्वोशिएंट रूल। इसी तरह से बच्चे आपका चेन रूल होता है, ये जहाँ पे भी अप्लाई होगा बच्चे मैं वहाँ पे भी आपको बताऊँगी। सो डोंट बी वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं चेन रूल की बात करूँ तो आपका चेन रूल में मान लो दैट्स वाई आपका एक फंक्शन है, वो किसका, यू का। दैट्स अ चेन रूल। चेन रूल में क्या है बच्चे, वाई आपका कोई फंक्शन है, वाई फंक्शन है किसका, यू का, ठीक है। और u जो है वो फंक्शन किसका है, x का। u फंक्शन है x का। अब कैसे डेरिवेटिव है, तो dy बाई dx आपको फाइंड आउट करना है। दैट विल बी इक्वल्स टू, y किसका फंक्शन था, u का, तो dy बाई du इंटू du बाई dx करोगे, ये होता है आपका चेन रूल। कर लेना, इसलिए हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बच्चे आपके कुछ और फॉर्मूलेज हैं, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊंगी इनसे। जैसे डेरिवेटिव ऑफ है लॉग ऑफ ई ऑफ एक्स, लॉग फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करोगे 1/x होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करोगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। इसी तरह से अगर मैं साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स cos of x, tangent of x and cot of x and secant of x and last one is the cosecant of x। इन सभी का अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँ बच्चे, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो आएगा कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स। टेंजेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे दैट्स अ सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, एंड कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो बच्चे ये आएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, एंड सीकेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बच्चे दैट इज सीकेंट एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स, एंड कॉसिकेंट ऑफ एक्स का माइनस कॉसिकेंट ऑफ एक्स एंड कॉट ऑफ एक्स। ये देखिए ज़रा बच्चे एक बारी, साइन एक्स का डेरिवेटिव किया कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करते हो माइनस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, टेंजेंट ऑफ एक्स का सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, कॉट ऑफ एक्स का माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, सीकेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करोगे दैट्स अ सीकेंट ऑफ एक्स इंटू में टेंजेंट ऑफ एक्स, कॉसिकेंट ऑफ एक्स का कॉसिकेंट ऑफ एक्स एंड कॉट ऑफ एक्स। क्लियर है बच्चे, ये आपके है डेरिवेटिव वाला पार्ट। अब ज़रा बात करते हैं हम इंटीग्रेशन के। बच्चे इनसे रिलेटेड यूँ तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा सकती हूँ, बट दैट्स वीडियो फॉर अ फिजिक्स नॉट अ मैथमेटिक्स। मैं आपको सिर्फ जितना आप फिजिक्स में यूज़ करोगे वही चीज़ें वही टर्म्स आपको बताऊँगी, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन। बच्चे इंटीग्रेशन जो है सबसे पहले तो इसको जो इंटीग्रेशन के लिए आप इस तरह से सिंबल ये यूज़ किया जाएगा, ये इंटीग्रल का है, ठीक है। और इंटीग्रेशन होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन। इस बच्चे आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो, दैट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे,
चलिए बाय कंपैरिजन इसी को पहले देख लेते हैं। ये बच्चे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में मैं डिफरेंशिएशन की टर्म्स लिखती जाऊंगी, यानी कि डिफरेंशिएशन वाले जो हमने फॉर्मूले अभी पढ़े हैं वो, एंड इंटीग्रेशन आपका। देखिए बच्चे इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रल का होता क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो बच्चे इंटीग्रल का होता है एक तरह से स्मॉल इंस्टॉलमेंट में जो काम हो रहा है उसको पूरे को मर्ज करके आपको दे देना। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप इस पोजीशन से यहाँ तक गए हो, ये स्मॉल डिस्टेंस x1 आपने t1 में किया, फिर स्मॉल डिस्टेंस x2 आपने t2 में किया। ये स्मॉल इंस्टॉलमेंट को जो किया आप फाइनली बस सिंपल सी बात है इनिशियल और फाइनल पे इंटीग्रेशन करो, आपको थ्रू आउट का टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या चेंज हुई या पोजीशन के रिस्पेक्ट में टाइम क्या चेंज हुआ वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ अ डिफरेंशिएशन। सो चलते हैं ज़रा बच्चे, हमने सबसे पहले डेरिवेटिव किसका किया था, d/d ऑफ x, x की पावर n। x की पावर n का डेरिवेटिव आया था n x की पावर n-1, यही मिला था आपको। यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ x की पावर n ऑफ ए dx, ये देखिए बच्चे पावर आगे आई थी और पावर कम हुई थी, यहाँ पे x की पावर n+1 होगी, पावर इंक्रीज होगी। यहाँ पे पावर आगे आई थी, यहाँ पे पावर डिवीज़न में आएगी प्लस c। बच्चे यहाँ पे जो c टर्म में यहाँ पे यूज़ करूँगी इन इंटीग्रेशन, दैट्स अ कांस्टेंट। ठीक है, सो सेकेंड फॉर्मूला बच्चे हमने किया था डेरिवेटिव ऑफ x, यानी कि x की पावर 1 का डेरिवेटिव आपके पास आया था 1। यहाँ पे अगर मैं 1 का डेरिवेटिव करूँ, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन करूँ तो मेरे पास आएगा x प्लस सी। 1 का अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ तो x प्लस सी। थर्ड वन बच्चे अभी मैंने फॉर्मूलेज अभी तो बताए हैं, log ऑफ e ऑफ x जो है दैट इज इक्वल्स टू 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद dx इज इक्वल्स टू log ऑफ e x प्लस सी। ठीक है, फोर्थ वन अब जरा ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच जाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x क्या आता है बच्चे, दैट्स कॉस ऑफ x, यही था। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस ऑफ x विद dx इक्वल्स टू आएगा साइन ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c। देन फिफ्थ वन इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ x आपके पास था माइनस साइन ऑफ x। यहाँ आप साइन ऑफ x का इंटीग्रेशन करोगे यू गेट माइनस कॉस ऑफ x प्लस c। सिमिलरली आप करोगे डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ x। टेंजेंट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या था आपके पास, दैट्स अ सीकेंड स्क्वायर ऑफ x, एंड दैट्स अगर मैं सीकेंड स्क्वायर ऑफ x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करूँ, सीकेंड स्क्वायर ऑफ x का dx के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करती हूँ यू गेट द टेंजेंट ऑफ x प्लस c। ये देखिए बच्चे इनका इंटीग्रेशन इसके इक्वल है, जिनका डिफरेंशिएशन ज़रा कंपेयर कर लीजिए बच्चे। सेवेंथ वन इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ x। कॉट ऑफ x का डेरिवेटिव आ रहा था बच्चे कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ x, तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ x का इंटीग्रेशन आप निकालोगे यू गेट द रिजल्ट माइनस कॉट ऑफ x प्लस c। देन एट वन इज द डेरिवेटिव ऑफ किसका, सीकेंट। सीकेंट ऑफ x का डेरिवेटिव आ रहा था बच्चे आपके पास सीकेंट ऑफ x टेंजेंट ऑफ x। यहाँ इंटीग्रेशन किसका, सीकेंट ऑफ x टेंजेंट ऑफ x विद dx इक्वल्स टू सीकेंट ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c। क्लियर है। इसी तरह से आप कॉसिकेंट में चाहोगे वो भी करा देते हैं। ये इस तरफ आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इस तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हो। सो डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट ऑफ x
कोसिकेंट ऑफ x का डेरिवेटिव बच्चे आपके पास आ रहा था, हाँ अब से ये कॉपी, दैट इज इक्वल्स टू आपको मिल रहा था माइनस कोसिकेंट ऑफ x एंड कॉट x। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट ऑफ x कॉट ऑफ x विद dx इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c होगा। ठीक है, फिर आ जाते बच्चे दैट्स अ 9th वन एंड दैट्स अ 10th वन, डेरिवेटिव ऑफ आई थिंक डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की पावर n। इसका जब आप डेरिवेटिव कर रहे थे बच्चे, यू गेट द रिजल्ट n ax b की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये मिल रहा था हमें। यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगी बच्चे इसका, तो देखिए ज़रा, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर n विद dx दैट इज इक्वल्स टू ax प्लस b की पावर n प्लस 1 बाय a इंटू में n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, ठीक है। अच्छा 11th वन अगर करते हैं बच्चे, दैट्स किसका डेरिवेटिव ऑफ ex। बच्चे देखो ex का डेरिवेटिव भी वही रहेगा इनके एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, चाहे आप डेरिवेशन कर लीजिए चाहे आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, दोनों का आपका वही रहेगा। ठीक है, एंड आई थिंक जो आपके फॉर्मूले यूज़ में आएंगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ज़रा बच्चे मैं आपको इंटीग्रेशन के ना 1-2 क्वेश्चंस बता देती हूँ, उनसे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है बच्चे, गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये आपको y गिवन है, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं ज़रा। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स विद dx। ठीक है, ये देखिए ज़रा बच्चे, इसको ना आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर विद dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स विद dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी ऑफ एक्स। अब ज़रा देखिए बच्चे, मैं इसको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, अब हर एक में आपको बता रही हूँ बच्चे। ये देखिए फर्स्ट पार्ट में ये क्या है, x की पावर n है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या था, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यही था। ज़रा अप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1 करोगे तो 3 बाय 3, यही आएगा। कॉस ऑफ x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ x था, आ गया हमारे पास। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x था, प्लस कांस्टेंट c। हो गया क्वेश्चन, क्लियर है। लेट, ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 एक और कर लेते हैं, दैट्स इंटीग्रेशन है बच्चे 0, ये आपको लिमिट गिवन है 0 टू पाई बाय 6, दैट्स अ सीकेंड स्क्वायर x dx। सीकेंड स्क्वायर ऑफ x का इंटीग्रेशन 10 होता है, कर लेते हैं। दैट्स अ टेंजेंट ऑफ x, टेंजेंट ऑफ x लिमिट आपको गिवन है बच्चे, दैट्स 0 टू पाई बाय 6। ये होता है बच्चे, अगर आप टेंजेंट ऑफ 6 करते हो, दैट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे, देखिए ज़रा, पाई बाय 6 है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, ये अपर है और ये लोअर लिमिट है। ये आप अपर लिमिट की बात कर रहे हो, ये लोअर लिमिट की बात कर रहे हो, तो आपके पास ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स टेंजेंट ऑफ ए पाई बाय 6 माइनस टेंजेंट ऑफ ए 0। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ ए पाई बाय 6 दैट्स 1/√3 एंड टेंजेंट ऑफ 0 होता है, ये आपके पास आ गया
1/√3। ये आपके पास आंसर आ गया। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें रहेंगी आपके पास। जैसे देखिए बच्चे, अभी जो मैं आपको जिस चीज़ के लिए आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, मतलब सॉरी क्वेश्चन बात कर रही हूँ, यस बच्चे देखिए, जिसके लिए आपको ये मैं कराना चाहती हूँ, जो मैंने इंटीग्रेशन आपको बताया है, जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड सोल्व करोगे। आपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँ तो आपने ये पहले से की हुई है बच्चे। दैट्स अ v इज इक्वल्स टू 9th क्लास में की थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, एंड दैट्स अ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, एंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर किया था ये बच्चे। यहाँ पे s जो है वो आपका बच्चे डिस्प्लेसमेंट है, दैट्स अ u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, t आपका टाइम है। यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे, जैसे मान लेती हूँ यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन इसका अभी तो खैर मैं आपको वहाँ पे कराऊंगी तो वहाँ आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मान लेते हैं आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यही तो होता है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ds की वैल्यू यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालूँ, दैट्स अ v इंटू में dt आ जाएगा। v की वैल्यू ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, ये इक्वेशन थर्ड थी। v की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, दैट्स अ ds इज इक्वल्स टू u प्लस at विद dt। अब आपको चेंज निकालना है फ्रॉम 0 to s। ये बच्चे वो वहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी, यहाँ मैं सिर्फ आपको एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमें कहाँ नीड पड़ेगी। टाइम u विद dt प्लस इंटीग्रेशन 0 t at विद dt। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखिए u तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 0 to t 1 इंटू में dt है ये, प्लस इंटीग्रेशन है a आपका बाहर जाता है, दैट्स अ t 0 to t दैट्स a इंटू में t इंटू में dt। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपके पास आता है 1 का इंटीग्रेशन क्या था, t x हम निकाल के आए हैं, तो यहाँ पे मैं t के रिस्पेक्ट में करूँ तो t आएगा, तो ये आ गया ut प्लस t है, यहाँ पे t की पावर 1 है तो t की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1। ठीक है, यही होगा हमारा, तो ये आ जाएगा ut प्लस a t स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी टर्म्स बस। तो ये है बच्चे, वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें हमने कैसे की, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको मैंने यहाँ पे t का इंटीग्रेशन किया है, यहाँ मैंने u के साथ 1 था, यहाँ t था, वो इंटीग्रेशन करके सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, वहाँ हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आप ज़रा इनको देखिए, समझिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।